25 सितंबर 2025 वॉशिंगटन व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान आमने सामने बैठे। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के दौरान हुई और इसे तुर्की अमेरिका रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत समझा जा रहा है। इस मुलाकात का फोकस 3 बड़े मुद्दों पर रहा। तुर्की को F-35 और F-16 जैसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की बिक्री, तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, अगर इस बैठक के नतीजे सकारात्मक रहे तो तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध बहुत जल्द या लगभग तुरंत हटाए जा सकते हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि साल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद ली थी। इस सौदे ने अमेरिकी और तुर्की के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। वॉशिंगटन का कहना था कि S-400 जैसी रूसी तकनीकी अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की गोपनीय तकनीक को खतरे में डाल सकती है। नतीजा, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से आउट कर दिया और उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने संकेत दे दिया कि तुर्की पर लगे ये प्रतिबंध जल्दी हट सकते हैं, बशर्ते बातचीत का माहौल सकारात्मक बना रहे। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीद को बार-बार निशाने पर लेता है और इसे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम बताता है। लेकिन जब तुर्की रूस से सीधे सैन्य तकनीकी खरीद लेता है, तब वही अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जाने लगता है। यह दोहरा रवैया अमेरिकी कूटनीति में अक्सर देखने को मिलता है और भारत के लिए यह संदेश भी देता है कि पश्चिमी देशों की नीतियां हमेशा रणनीतिक हितों के हिसाब से बदलती रहती हैं। बैठक में केवल F-35 ही नहीं बल्कि F-16 विमानों का मुद्दा भी उठाया गया। तुर्की अपनी पुरानी F-16 फ्लीट को अपग्रेड करना चाहता है। अगर अमेरिका इस पर सहमत होता है तो तुर्की की हवाई ताकत और भी बढ़ जाएगी। साथ ही हल्क बैंक का मामला भी चर्चा का हिस्सा रहा। यह तुर्की का सरकारी बैंक है जिस पर आरोप है कि उसने ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद की है। इस मामले ने लंबे समय से अमेरिका और तुर्की के रिश्तों को उलझा रखा था। एर्दोगान ने बैठक में कहा कि यह यात्रा उनके लिए विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि यूएनजीए के दौरान मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलना और इतने अहम मुद्दों पर चर्चा करना हमारे संबंधों को नई दिशा देगा। ट्रंप ने भी एर्दोगान को मेरा दोस्त कहकर संबोधित किया और दोनों नेताओं की निजी केमिस्ट्री को एक बार फिर सामने रखा। विशेषज्ञों का कहना है, अगर अमेरिकी और तुर्की के बीच F-35 सौदा आगे बढ़ता है और प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो इससे दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। तुर्की को अत्याधुनिक तकनीकी मिलेगी और अमेरिका को एक भरोसेमंद बाजार और साझेदार। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी बना रहेगा कि S-400 मिसाइल सिस्टम के मामले में अमेरिका कितनी नरमी बरतने को तैयार होता है। नेटो के भीतर भी यह मुद्दा संवेदनशील है। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो सहयोगी हैं, लेकिन सीरिया में कुर्द लड़ाकों को लेकर मतभेद, ईरान पर प्रतिबंधों का पालन और हल्क बैंक केस जैसे मुद्दों ने बार-बार रिश्तों को झकझोरा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना तालमेल बना रहा। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह बैठक दोनों देशों के लिए एक अवसर के रूप में भी देखी जा रही है। अगर प्रतिबंध हटते हैं और नए सैन्य सौदे होते हैं तो यह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। तुर्की की हवाई क्षमता मजबूत होगी, अमेरिका को रणनीतिक लाभ मिलेगा और रूस पर भी दबाव बढ़ सकता है। गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है उससे दुनिया के तमाम देश भयंकर गुस्से में हैं। बल्कि गाजा में जिस तरह से नेतन्याहू ने तबाही मचाई है उसी के चलते ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के साथ साथ उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है, जिसका खौफ इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू में दिखाई भी देता है। यही वजह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका के न्यूयॉर्क जाना था तो उन्होंने यूरोप के ऊपर से गुजरने से परहेज किया, जिससे साफ हो गया है कि नेतन्याहू उन देशों के हवाई क्षेत्र से दूर रहते हैं जहां उन्हें कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इजरायली PM के आधिकारिक प्लेन जिसका नाम विंग्स ऑफ सियोन है
उसने गुरुवार यानी कि 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर जाते समय ऐसा हवाई रूट लिया जिससे उन्हें यूरोप के हवाई क्षेत्र से ना गुजरना पड़े। नेतन्याहू का ये हवाई रूट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में साफ दिखाई दिया। दरअसल नवंबर 2024 में नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। दोनों पर गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों का इजरायल दृढ़ता से खंडन करता है। वहीं फ्लाइट ट्रैकर में दिखाई दिया था कि नेतन्याहू का प्लेन उन देशों के ऊपर से नहीं गुजरा जो आईसीसी के सदस्य हैं। अगर प्लेन उनके हवाई क्षेत्र में आता तो वो प्लेन को उतरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी के चलते नेतन्याहू के प्लेन ने अलग रूट का इस्तेमाल किया जो केवल ग्रीस और इटली के किनारों से होकर गुजरा। वो मध्य सागर को उसने पार किया और फिर अन्य यूरोपीय देशों से गुजरने बिना अटलांटिक के ऊपर चला गया। वैसे तो अमेरिका के लिए जाने वाली इजरायली उड़ानें फ्रांसीसी हवाई क्षेत्र सहित मध्य पूर्व में तेजी से अधिक सीधा रास्ता अपनाती हैं, लेकिन नेतन्याहू ने जो अगला रास्ता लिया उसके चक्कर में उन्हें लगभग 600 किलोमीटर अधिक उड़ान भरनी पड़ी। जिस तरह से नेतन्याहू ने अलग रूट का इस्तेमाल किया है उससे साफ साफ पता चलता है कि नेतन्याहू खौफ में है और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर हर वक्त सताता रहता है। आपको बता दें, इजराइल की ओर से हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचाई जा रही है। निहत्थे लोगों की जान ली जा रही है जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी नेतन्याहू का दिल नहीं पसीज रहा और लोगों की जान लेने का सिलसिला लगातार जारी है और गाजा में तबाही का मंजर लगातार और पत्थर होता जा रहा है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करता रह गया और दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है, तो वहीं रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक बड़ा समझौता कर लिया है।